हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। आज नवरात्रों का पहला दिन है और शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले दिन पर मां का आगमन लोगों के घरों में हो चुका है। इसी के साथ ही कैसे करनी है आज पहले दिन पर पूजा अर्चना और किन बातों का रखना होगा ध्यान, देखिए इस रिपोर्ट में। पर्व है 9 देवियों यानी कि 9 शक्तियों की आराधना का पर्व। नवरात्रि के 9 दिन सभी श्रद्धा भाव से मां की भक्ति में लीन हो जाते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक घरों में मां दुर्गा की अखंड ज्योति की स्थापना की जाती है। नवरात्र के पहले ही दिन कलश स्थापना और ज्वारे पोए जाते हैं। नवरात्रि की पूजा के लिए इन बातों का ध्यान रखें कि कलश स्थापना और अखंड ज्योत को शुभ मुहूर्त देखकर ही स्थापित करें। इसके अलावा नवरात्र के पहले दिन मां को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में कोशिश करनी चाहिए पूरे दिन मां दुर्गा का स्मरण करें और किसी की निंदा ना करें। प्रथम दिन ऐसे पूजा करें। नवरात्रि में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि व्रत में जमीन पर ही सोएं। मां को सफेद वस्त्र और सफेद फूल अर्पित करें। मां को मौसमी फल या सफेद बर्फी का भोग लगाएं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। मां के पूजन का शुभ समय सुबह 6:23 पर से 10:12 तक है। नवरात्र में मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए विधि विधान से कलश पूजन किया जाएगा। ओम शैल पुत्रे नमः एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करें। सप्तशती का चूक मंत्र। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धिम वा स्वप्ने सर्व प्रदर्श। नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को फलहार ही खाना चाहिए। उपवास के दिन व्यक्ति को फलहार करना चाहिए। आप दूध, दही आदि का भी सेवन कर सकते हैं। फलों के जूस का सेवन भी किया जा सकता है। सूखे मेवे भी खा सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार चाय का सेवन कर सकते हैं। रात को पूजा करने के बाद भोजन किया जाता है। व्रत के दौरान मां को रोजाना भोग लगाना चाहिए। इसमें नारियल, अनार, केला आदि फल और अन्न का भोग लग सकता है। कहते हैं मां शैलपुत्री की आराधना से मनोवांछित फल मिलता है और कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब मां शैलपुत्री की आराधना आज नवरात्रों के पहले दिन पर हो रही है। शक्ति पीठों में भक्त मां के दर्शन कर रहे हैं। आज माता के मंदिरों में भारी भीड़ होगी। ऐसे में बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोरोना का जो संक्रमण का खतरा है वो ना बढ़े। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है। मंदिरों में मां को मौसमी फल का भोग लगाना चाहिए। नवरात्र में अगर मां की पसंदीदा भोग की बात करें तो आप उन्हें मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। इससे मां की पूजा अर्चना और भी ज़्यादा अच्छी होगी। सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद फूल मां को अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रों में कलश स्थापना अगर करते हैं घर में तो ये बहुत शुभ माना जाता है और ये बहुत आम परंपरा है नवरात्रों में कलश स्थापित करने की। इसके साथ शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है। पूरे देश में मंदिर और घरों में मां का आगमन हो चुका है। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा अलग अलग रूप में आपके घर पर विराजमान रहती हैं। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं फरीदाबाद, जहां पर संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अगर फरीदाबाद में मां के मंदिर की बात करें तो आज पहले दिन पर कितनी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में कितना ध्यान रखा जा रहा है मंदिर के अंदर कि संक्रमण का खतरा जो है वो ना बढ़े? मैं आपका सवाल नहीं सुन पा रहा हूँ जी।
जी संजय, नवरात्र को लेकर बताएं, पहले दिन मंदिर में कितनी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज के दर्शकों को जय माता दी बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक कोई ऐसा विशेष त्योहार बीच में नहीं आया था जहां लोगों में उत्साह नजर आता। अभी आज जो शरद नवरात्रों की शुरुआत हुई है वहां पे भक्तों में लगातार जोश नजर आ रहा है। भक्त कोरोना के जो काल है उसके शारीरिक दूरी और मास्क लगाने जैसे जरूरी कार्यों का पूजा के साथ में पालन करते नजर आ रहे हैं। अभी हम खड़े हैं अजरौदा गांव, जो फरीदाबाद का एक मशहूर गांव है, उसके मंदिर पे, जो पथवारी माता मंदिर है, यहाँ पे सेक्टर 15A में पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भक्त आए हुए हैं, हालांकि महिलाएं आई हुई हैं, अभी पुरुष भक्त यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पे महिला भक्तों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पे लगातार वो शारीरिक दूरी का भी पालन कर रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें, हेलो जी 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 संजय बोलिए। अगर कहीं ना कहीं बात करें श्रद्धालुओं की, तो जितने श्रद्धालु पहले नजर आते थे उतने श्रद्धालु अभी नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी से मैं बात कराना चाहूंगा कि शरद नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, तो ये पंडित जी, सबसे पहले हरियाणा न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। हाँ जी, धन्यवाद। आप बताएं कि किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पे माता के दर्शन करने आ रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है नवरात्रों की। जी हाँ जी, जय जय श्री राधे, जय माता दी। बात यह है कि शरद नवरात्रि के अंतर्गत अब जो है जितने भक्त लोग आते थे उनमें कमी तो काफी आई है, लेकिन नियम का पालन बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हमें खुशी है। और मैं भी इसी वजह से सबको समझा रहा हूं कि बेटा अपना ध्यान रखें, क्योंकि सावधानी पहले भाग बाद में होता है। तो माता की भी पूजा करें और अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, यही मेरी उनसे निवेदन है, प्रार्थना है। और मेरे यज्ञ का भी कर रहे हैं वो भक्तजन और माता बहनें जो आई हैं, इसलिए मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ठीक चल रहा है। फिलहाल तो आगे भगवान मालिक है, माता मालिक है, जो भी होगा। तो नियम का पालन तो कर रहे हैं और करा रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। जय माता दी। तो ये पंडित जी थे जिनका कहना था कि वो श्रद्धालुओं को लगातार समझा रहे हैं कि आपको पूजा करनी है, पूजा के साथ में नियमों का पालन भी करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक बीच में कोई त्योहार नहीं आया था जी। अब त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि पूजा तो करनी है, लेकिन साथ में शारीरिक दूरी और मास्क लगाने जैसी जी जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। इसके अलावा अगर बात करें संजय, आज पहला दिन है और ऐसे में कितना उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। अगर पॉसिबल हो तो उनसे भी बात करें, यहाँ पर जो तमाम भक्त मौजूद है माता के मंदिर में, क्योंकि नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण ये 9 दिन माने जाते हैं पूजा पाठ के लिहाज से। संजय, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हेलो जी जी जी, बताएं। संजय, मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, कितना उत्साह भक्तों में देख सकते हैं? जी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं आपकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फरीदाबाद में माता के मंदिर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर देखा आपने किस तरीके से तमाम भक्त जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए और मास्क पहना जा रहा था। अगर इस तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो बिल्कुल ये इसमें कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी आप गुरेज मत रखिए। लेकिन अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है तो ये अपने आप में पूरे समाज के लिए एक बड़ा खतरा बढ़ जाता है। तो नवरात्र का पर्व है और बहुत खुशी के दिन होते हैं ये हिंदू धर्म में, और ऐसे में तमाम जो माता के भक्त होते हैं वो बेहद उत्साह के साथ पूजा अर्चना माता की करते हैं। और इन 9 दिनों को त्योहार जो है, 9 दिनों का जो ये त्योहार होता है, ये तमाम बड़े त्योहारों में से एक होता है।
तो ऐसे में ये जो लंबे वक्त से कोरोना काल के कारण लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे और एक तरीके की अब माना जाए तो नवरात्र ज़रूर एक सकारात्मकता ज़रूर लेकर आएंगे समाज के अंदर लोगों में, क्योंकि उत्साह भी काफ़ी ज़्यादा है। इतने दिनों बाद कुछ माता की पूजा अर्चना के साथ कुछ अच्छे पल मिले हैं लोगों को इस कोरोना काल में, तो जाहिर तौर पर लोग नवरात्र को बहुत अच्छे से मनाना भी चाह रहे हैं। बस मंदिरों में जाकर इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप कोरोना संक्रमण से बचें और आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो आज शक्तिपीठों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। आज माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र का पहला दिन है। अगले 9 दिन तक माता की पसंदीदा भोग और उनके लिए जो व्रत भक्त रखते हैं उसमें भी सारे नियमों का पालन किया जाता है। माना जाता है कि माता को सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए, ये उनका पसंदीदा सामान होता है। तो ऐसे में माता की पूजा अर्चना करने के लिए भक्त पूरे नियमों का पालन भी करते हैं और बड़ी ही श्रद्धा के साथ माता की पूजा अगर की जाए तो ऐसा माना जाता है कि मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आज उन तमाम माता के भक्तों के लिए बहुत बड़े दिन शुरू हो चुके हैं। अगले 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना इसी तरीके से चलती रहेगी और आप भी हरियाणा न्यूज़ पर सीधा दर्शन कर सकते हैं। हर दिन हम आपको माता के मंदिरों में जोड़ेंगे। जो भक्त मंदिर नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भी ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप टेलीविज़न के माध्यम से मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ सोनिया जुड़ चुकी हैं बड़ौदा से। सोनिया, इस वक्त आप मंदिर के नज़दीक हैं गोहाना में, वहाँ पर आप किस तरह का नज़ारा देख सकती हैं, कितना उत्साह भक्तों में? नंदिनी, मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल के दौरान जो हमारे त्योहार हैं या फिर हम ये कहें कि हमारे जो पर्व हैं उन पर वाकई असर पड़ा है। जब हम यहाँ सुबह करीबन 8 बजे के आसपास आए तो हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी भक्त मौजूद थे और तमाम जो भक्त थे उन्होंने मास्क लगाया हुआ था और यहाँ पर बतौर सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन कर रहे थे। तो ऐसे में कोरोना काल के दौरान जहाँ पर नवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे तो अब जो है मंदिरों की रौनक बड़ी कम हुई है। हालांकि मंदिरों को सजाया गया है, जो तमाम विधि विधान से जो पूजा की जाती है तो वो पूजा तो उसी प्रकार से की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्साह भक्तों में नजर आता था तो वो उत्साह की बार बहुत कम नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं इधर के यहाँ जो भक्त हैं वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। हालांकि 8 बजे के आसपास की बात करें तो काफी भक्त यहाँ पर मौजूद थे। ये गोहाना के देवी नगर का ये मंदिर है और श्री माता भीमेश्वरी ये मंदिर है। तो ऐसे में अगर इस तरह मान्यताओं की अगर हम बात करें तो जो हमारे त्योहार हैं या जो हमारे पर्व हैं वो मान्यताओं के अनुसार मनाए तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो बहुत कम नजर आ रहा है। हमारे साथ यहाँ जो है यहाँ आचार्य जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम दर्शकों को मुखातिब कराएंगे, बताएंगे कि किस तरह से ये शारदीय नवरात्रि जो है वो विधि विधान से संपन्न कर सके। क्योंकि देखिए साल भर में अब कोरोना काल के दौरान जितने भी त्योहार आए हैं उन त्योहारों की रंगत वाकई फीकी नजर आई है। चाहे हम सावन के तीज त्योहार की बात करें, अब उनके बाद जिस तरह से त्योहारों की श्रृंखला अब शुरू होने वाली है तो उसी श्रृंखला का आगाज जो है कोरोना काल में थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आचार्य जी, सबसे पहले ये बताएं हमारे दर्शकों को कि आज जो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं इनका क्या महत्व है और किस तरह से जो भक्त हैं वो इन नवरात्रि पर्व को मना सकते हैं, क्या विधि विधान है? जय माता की। आज माता का शैलपुत्री पूजा घट स्थापना पूजन है। माता रानी की घट स्थापना की जाती है। सर्वप्रथम गणेश अंबिका को मनाया जाता है और सभी भक्तजन पूजा करने आते हैं। कि जिस तरह से कोरोना काल में देवी की पूजा पर प्रभाव पड़ा है, भक्त मंदिरों में कम आ रहे हैं, तो ऐसे में जो भक्त घर पर माता को मना रहे हैं या फिर ये नवरात्रि व्रत कर रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या विधि विधान होगा, किस प्रकार से होगा? माता रानी का विधि विधान से पूजन करें। जो चोला श्रृंगार रखना है वो कोरोना वायरस के उपरांत बाद में चढ़ा दें। जो अपना श्रृंगार है, माता रानी की ड्रेस है और सारा पूजन का श्रृंगार होता है वो साथ में बाद में चढ़ा दें, अष्टमी वाले दिन या 14 वाले दिन। आज माता शैलपुत्री का दिवस है और क्योंकि प्रथम आज नवरात्रा है तो प्रथम दिन माँ नवदुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। तो क्या विधि विधान इनका रहता है और क्या इतिहास रहा है माता शैलपुत्री का? माता शैलपुत्री मानने में बड़ी कठिनता होती है।
और माँ शैलपुत्री का जो ये रूप रखा गया था, माँ चंडिकेश्वरी के रूप से रखा गया था। माँ चंडिकेश्वरी रूप ने जो भी महत्व दिया था कि पूजा जो चंडालों का दोष को दूर करने के लिए, शत्रुओं को दोष को दूर करने के लिए ये व्रत किया गया था। इससे जो माता काली का विश्वेश्वरी का रूप माना जाता है। अच्छा आचार्य जी, एक और प्रश्न है कि जिस तरह से अब हम नवरात्रि में देख रहे हैं कि भक्त बहुत सारा सामान है उसको खरीदने में भी फिलहाल जो है वो हिचक रहे हैं, तो ऐसे में जो साधारण से साधारण किस प्रकार से माता रानी की पूजा करें? माता रानी की साधारण से साधारण पूजा करें, अपने घर पर की जोत जगा करके माता रानी की पूजा करें। मंदिरों में अभी वायरस के कारण नहीं आ पा रहे लोग, उसी कारण से अपने घर पे ही पूजा करनी संभव मानी जाती है। अच्छा, मंदिरों में जिस तरह से भक्त आते थे तो उनकी संख्या में कितना असर पड़ा है, कितने भक्त आए हैं? अब की बार तो माता रानी के मंदिर में बहुत कम भक्त आ रहे हैं, कम से कम भी 90% का फर्क है। अच्छा, तो आचार्य जी बता रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान मंदिरों में जो भक्त हैं उनकी जो संख्या है वो कम हुई है, और उन्होंने बताया कि आज माँ नवदुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का दिवस है, और माँ शैलपुत्री को जो है कि श्वेत जो है फूल चढ़ाने चाहिए, श्वेत जो है फल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि देखिए कि जब माँ नवदुर्गा की स्तुतियों की बात आती है तो माँ देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। उन्हीं 9 स्वरूपों में हम हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय सभ्यता के अनुसार शामिल करते हैं हमारे घर की बेटियों को लक्ष्मी के रूप पर, और वाकई ये हमारे देश की जो है वो बड़ी खूबसूरती से जो है वो खासियत रही है कि हमारे घरों में जो बेटियां पैदा होती हैं उन्हें लक्ष्मी का नाम दिया जाता है, उन्हें लक्ष्मी कहा जाता है। उन देवियों के नाम पर हमारी जो बहनें हैं या हमारी जो इस देश की जो बेटियां, तो परंपरागत आधार पर इस तरह से उनका नाम रखा जाता है। तो ऐसे में जो नवरात्रि पर्व आते हैं ये कहीं ना कहीं जो है एक नारियों के प्रति सकारात्मक भाव, श्रद्धा भाव, सम्मानजनक भाव भी लेकर आते हैं। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि मंदिरों में कोरोना काल के दौरान तो असर पड़ा ही है, लेकिन आज मां शैलपुत्री की पूजा के साथ जो है नवरात्रि पर्व का आगाज हो गया है, शारदीय नवरात्रि है, और इन नवरात्रों के बाद जो है दशहरा भी आएगा, क्योंकि आप देखिए कि ये जो नवरात्रि पर्व है, इन नवरात्रि पर्व के साथ ही त्योहारों की जो श्रृंखला है वो श्रृंखला का भी आरंभ होगा। अगर हम 10वीं की बात करें तो देखिए जब भगवान राम ने रावण पर चढ़ाई करनी शुरू की थी, उस युद्ध के दौरान भगवान राम ने भी अष्टमी के दिन जो है वो हवन किया था, और फिर ठीक 10वें दिन जो है यानी अष्टमी के बाद आई नवमी और फिर दशहरा, तो ठीक 10वें दिन बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर कहा जाए सोनिया अब त्योहारों का दौर शुरू हो चुका है, और लोगों में इस कोरोना काल में जिस तरीके की एक तरीके से नकारात्मक जो है वातावरण रहा है, लोग कहीं ना कहीं उससे निजात जरूर पाएंगे इन दिनों में, और पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब दिवाली दशहरा आएगा तो और भी ज्यादा उत्साह लोगों में नजर आएगा। सोनिया, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल वक्त बात हो रही है नवरात्र की। आज से नवरात्र के दिन शुरू हो रहे हैं, अगले 9 दिनों तक अब हिंदू धर्म का एक बेहद ही खूबसूरत पर्व मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा। अगले 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना होगी। आज माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है, और हर दिन अब माँ के नाम और रूप बदलेंगे, और हर दिन अलग अलग देवियों की पूजा अर्चना करते हुए भक्त माता रानी को खुश करने की कोशिश करेंगे। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के इन दिनों में अगर अपने भक्त की श्रद्धा से माता खुश हो जाएं तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको बता दें, शारदीय नवरात्र पर माँ को मौसमी फल का भोग लगाएंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही सफेद वस्त्र और सफेद फूल भी चढ़ाए जाने चाहिए, और जो लोग व्रत करते हैं उनको भी कई तरह के नियमों की पालना करना पड़ती है। हमारे साथ लगातार सोनिया जुड़ी हुई हैं गोहाना से, माता के मंदिर से सीधा। सोनिया, जो यहाँ पर भक्त मौजूद हैं, मैं चाहूंगी अगर पॉसिबल हो तो उनसे आप एक बार बात करें, क्योंकि बिल्कुल उनकी भक्ति को अगर टेलीविजन के माध्यम से भी वो दर्शक जो मंदिरों में नहीं जा पाए हैं वो सुन पाते हैं, वो देख पाते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल। नंदिनी, देखिए यहाँ एक युवा हमारे साथ मौजूद है। हालांकि जो भक्त आ रहे हैं वो बहुत जल्द दर्शन करके जा रहे हैं, और ये बताएं कि अब जिस तरह कोरोना काल है तो त्योहारों पर भी असर पड़ा है, नवरात्रि का जो उत्साह है वो कम नजर आ रहा है, तो ऐसे में आपका क्या सोचना है, क्या मानना है? अच्छा, तो देखिए ये जो है ये बोल नहीं पाए हैं,
तो जो है कि अब हम दिखा रहे हैं इस मंदिर में किस तरह से यहाँ पर भक्त आए और किस तरह से देवी माँ की पूजा की। ये शारदीय नवरात्रि है और इन नवरात्रियों के दौरान आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो अभी वो प्रांगण है, इस प्रांगण में सुबह काफी भक्तों की भीड़ नजर आ रही थी, लेकिन अब देखिए कि अब भक्त यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि शारदीय नवरात्रि है और इन नवरात्रि का जो महात्म्य है वो जो है कि प्राचीन काल से ही रहा है। जब भगवान राम रावण पर चढ़ाई करने जा रहे थे या जब लंका में युद्ध के लिए जब भगवान राम जा रहे थे तो इन्हीं नवरात्रि के दौरान उन्होंने श्री माँ दुर्गा की पूजा की थी और श्री माँ दुर्गा की ही अनुकंपा से 10वीं के दिन जो है रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो कहीं ना कहीं जब भारतीय संस्कृति की बात आती है, उस आध्यात्मिक भूमि की बात आती है, उस इतिहास की बात आती है जिस इतिहास ने बार बार इस भूमि को श्री राम की भूमि, देवियों की भूमि, माँ दुर्गा की भूमि, माँ काली की भूमि, भगवान शिव की भूमि और 33 करोड़ देवी देवताओं की भूमि के तौर पर गौरवान्वित किया है या वेदों पुराणों में लिखा गया है। तो ऐसे में ये जो तमाम त्योहार आते हैं, इन त्योहारों का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जी। अब इस नवरात्रि पर्व की अगर हम बात करें तो देखिए देश भर में ही नवरात्रि पर्व में गुजरात की बात करें तो वहां गरबे के साथ श्री माता को मनाया जाता है। देश भर में जो मंदिरों में भक्तों का तांता है वो लगना शुरू हो चुका है। हाँ, कोरोना काल की वजह से भक्तों की तादाद थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन उत्साह भले ही भक्त घरों में हो अभी भी उतना ही बरकरार है। नवरात्रों के भक्तों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोहाना के मंदिर से सीधा सोनिया हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने हमें मंदिर की तस्वीर के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि अगले 9 दिन किस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण जो है ये दिन रहने वाले हैं और पूरा जो वातावरण है वो भक्तिमय होने वाला है, क्योंकि नवरात्र हिंदू धर्म में और तमाम माता के भक्तों के लिए बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।